बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगी। परियों वाली, बंदर वाली, लोमड़ी वाली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंड्रेला वाली कहानी सुनाऊंगी। कोई भी सोएगा नहीं और जो सोएगा उसको कोई स्टोरी नहीं सुनाई जाएगी। तो चलो सब लोग बैठ जाओ। तो सिंड्रेला की कहानी में क्या है भाई? एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था एला और वो बहुत सुंदर थी। लेकिन एला की मम्मा नहीं थी। एला अपने पापा के साथ रहती थी और उसके पापा उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उसको मम्मा की याद आया करती थी। एला के पापा एक बाहर, ज्यादातर वो बाहर रहते थे, तो उनको एला की चिंता होती रहती थी। उन्होंने क्या किया, एला के लिए एक दूसरी मम्मा ले आए। लेकिन उसकी दूसरी मम्मा बहुत दुष्ट थी। उसने क्या किया, वो उसको बहुत परेशान करती थी। और उसकी जब अपनी दो बेटियां हो गई, लेकिन वो दोनों बेटियां एला से सुंदर नहीं थी, बहुत बदसूरत थी और दुष्ट भी थी। अब एला की सौतेली मम्मा और उसकी जो बहनें थी, वो पिता जब उसके पापा सामने होती थी तो बहुत प्यार करती थी, और लेकिन पीठ पीछे उसे बहुत परेशान करती थी। एक बार एला के पापा बाहर गए हुए थे। कई महीने हो गए, एला बहुत इंतजार करती रही, लेकिन उसके पापा नहीं आए। और एक बार खबर आई कि उसके पापा नहीं रहे, उसके पापा मर गए। तो एला अब अकेली रह गई। अब उसकी दुष्ट मम्मा जो थी वो घर की मालकिन हो गई। उसने एला की हालत अपने घर में नौकरानी जैसी कर दी, उसे खूब काम कराती थी। अब राजकुमारी की तरह एला रहती थी। अब लेकिन उसकी सौतेली माँ क्या करती थी, अपनी बेटियों के पुराने पुराने कपड़े पहनने को देती थी और सारा काम करवाती थी। और लेकिन एला बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी जो बदसूरत बहनें थी उसे बहुत जलती थी। अब एला ने अपने घर में रहने वाले दो चूहे और एक नन्ही चिड़िया थी, वो उनसे उसने दोस्ती की। जब भी मौका मिलता वो उनके साथ खेलती थी। एक बार रात में वो अंगीठी जलाकर रात में सो रही थी। सोते समय अंगीठी की राख छिटक कर उस पर गिरने लगती। सुबह सुबह उस पर अंगीठी की राख बिखरी होती, जिसे देखकर उसकी सौतेली बहनें उसे सिंडरेला कहने लगी। तो उसका नाम क्या हो गया, सिंड्रेला। एक बार पूरे शहर में जो वहाँ का राजा था, उसने घोषणा की कि यहाँ पे एक बहुत सारा बड़ा जलसा होगा और उसमें उस जलसे में वहाँ की खूब सुंदर सुंदर लड़कियां बुलाई जाएंगी, और जो भी राजकुमार उनमें से एक पसंद करेगा, उसी लड़की से राजा उसकी शादी करा देंगे। अब जब सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने सुना तो वो खूब तैयारी करने लगी जाने के लिए। अब सिंड्रेला भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली मम्मा जो थी वो चाहती थी कि वो वहां ना जाए, क्योंकि जानती थी कि ये सुंदर है और इतनी सुंदर है कि उसकी बदसूरत बेटियों की दाल नहीं गलेगी। इसलिए उसने कहा कि तुम नहीं जाओगी। और जिस दिन जलसा था उस दिन उसने सिंड्रेला को बहुत सारा काम दे दिया और अपनी बेटियों के साथ जलसे में चली गई। उदास सिंड्रेला घर का काम करती बेचारी अपने पापा मम्मी के बारे में सोच रही थी। अब जब सारा काम खत्म करके अंगीठी के पास बैठी तो नन्ही चिड़िया और दोनों चूहे उसके पास आए और बोले कि तुम बहुत दुखी क्यों हो, तुम रो क्यों रही हो? तो बोली, मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है और मैं जो है जलसे में भी नहीं जा पाई। मेरी मम्मी, दुष्ट वाली मम्मी और बहनों के साथ गई है। चलो आ गया। और सिंड्रेला ये सोच रही थी, तब तक वहां एक परी प्रकट हुई और सिंड्रेला से उसने पूछा, अरे तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो उसने कहा, मुझे वहां जाना था, मुझे जाने को नहीं मिला। मेरी मम्मी बहुत दुष्ट, मुझे घर में बंद करके चली गई। अब परी ने क्या किया, सिंड्रेला को खूब सुंदर सा तैयार किया और अपनी जादुई छड़ी से उसके फटे पुराने कपड़ों को नए नए सुंदर से कपड़ों में बदल दिया।
और रसोई में एक कद्दू रखा था, उसने एक खूबसूरत सी कार बना दी और दोनों चूहे जो थे उसके घोड़े बन गए, चिड़िया कोचवान बन गई। सिंड्रेला ने जो है खूबसूरत से पैरों में उस परी ने कांच की जूतियां पहनाई और आंखों पर नकाब पहना दिया। अब सिंड्रेला अपनी बग्गी में बैठकर जलसे में तैयार थी। लेकिन परी ने कहा, सुनो, रात 12 बजे तक ही जादू काम करेगा। 12 बजे के पहले उसे किसी भी सूरत में घर वापस आ जाना होगा, नहीं तो जादू समाप्त हो जाएगी, वो अपने फटे पुराने चिथड़े कपड़ों में आ जाएगी। तो सिंड्रेला तैयार हो गई, नहीं मैं 12 बजे के पहले घर आ जाऊंगी। सिंड्रेला जब जलसे में पहुंची तब उसकी सुंदरता को देख के सब लोग परेशान हैरान देख रहे थे कि जलसे में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई। सौतेली बहनों ने देखा तो वो जल भुन गई, लेकिन उसको पहचान नहीं पाई कि ये सिंड्रेला है। और राजकुमार की नजरें तो सिंड्रेला पर ही ठहर गई और राजकुमार उसके पास गया और उसने कहा, मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला और राजकुमार पूरी शाम खूब डांस करते रहे। जलसे में उपस्थित सभी लड़कियां उसे देखकर ईर्ष्या करती थी। अचानक से सिंड्रेला से राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगी। कुछ दिनों देर के बाद में उसको जब घड़ी में टन टन की आवाज आई तो उसको याद आया, अरे तो 12 बजने वाले हैं। तो उसने प्रिंस का हाथ छुड़ाकर बग्गी की ओर भागी। राजकुमार उसे जाने नहीं देना चाहता था, वो भी उसके पीछे भागा। भागते भागते महल के दरवाजे के पास सिंड्रेला के पैर की जूती निकल गई। सिंड्रेला के पास अब उसे पहनने का समय नहीं था, इसलिए वो उसे वही छोड़कर बग्गी में बैठकर भाग गई। अब जब तक दरवाजे पर राजकुमार पहुंचा, बग्गी जा चुकी थी। सिंड्रेला और राजकुमार उदास हो गया, महल में चला गया। लेकिन तभी उसने दरवाजे पर कांच की जूती देखी। उसने कहा, ये तो सिंड्रेला की है। उधर सिंड्रेला जैसे ही घर पहुंची, परी का जादू खत्म और पुराने कपड़ों में सिंड्रेला आ गई और बग्गी कद्दू बन गया। चूहे और नन्ही चिड़िया भी उसने असली रूप में आ गए। लेकिन सिंड्रेला बहुत खुश थी, परी का शुक्रिया अदा किया। परी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस चली गई। दिन बीतते गए, राजकुमार का मन कहीं नहीं लगता था और उसे भूल नहीं पा रहा था। उसने मन बना लिया कि वो सिंड्रेला को ढूंढेगा और उससे विवाह करेगा, शादी करेगा। सिंड्रेला को ढूंढने के लिए उसके पास कांच की जूतियां थी। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जिस भी लड़की के पैर में कांच की वो जूती आ जाएगी वो उससे विवाह करेगा। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी उस कांच की जूती को अपना बताकर पहनने का प्रयास करने, लेकिन वो किसी के पैर में नहीं आई। एक दिन वो राजा का नौकर जो था वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। सिंड्रेला की माँ ने राजकुमार का स्वागत किया और दोनों बेटियों से मिलवाया, लेकिन सिंड्रेला को राजकुमार के सामने आने नहीं दिया। सिंड्रेला की सौतेली बहनें कांच की वो जूती पैर में घुसाने में लग गई, लेकिन वो लाख कोशिश किया, लेकिन वो उनके पैरों में नहीं गई। निराश राजकुमार वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर पर्दे के पीछे झांकती सिंड्रेला पर पड़ गई। सिंड्रेला की माँ के बहुत मना करने पर भी उसने उसे जूती पहनने के लिए बाहर बुलाया। सिंड्रेला ने बाहर आकर जब जूती पहनी तो उसके पैर में आ गई। उसने दूसरी जूती भी निकाल कर पहन ली। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन राजकुमार समझ गया था कि सिंड्रेला ही वो लड़की है जो मुझे जलसे में मिली थी। अब उसने क्या किया, उसने सिंड्रेला के सामने कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने कहा हाँ, कर लिया। और फिर राजकुमार और सिंड्रेला के विवाह हो गया और राजकुमार और सिंड्रेला दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये सिंड्रेला की कहानी कैसी लगी? और आप मुझे कमेंट्स में अपनी मम्मी से कहिए, कमेंट्स में करके मुझे बताएं। और आज मैं दूसरी कहानी भी सुनाऊंगी, गोल्डीलॉक्स वाली। तो सब लोग तैयार हो जाओ गोल्डीलॉक्स की कहानी सुनने के लिए। एक लड़की थी, एक जंगल के पास रहती थी। छोटी सी लड़की थी, उसके बाल बहुत सुनहरे थे, उसमें कई लटे थी, इसलिए उसे गोल्डीलॉक्स सब लोग बुलाते थे। लेकिन वो बहुत नटखट और शैतान थी। वो कभी अपनी मम्मी का कहना नहीं मानती थी। एक दिन
वो अपनी मम्मी को बिना बताए घूमने के लिए जंगल में चली गई। अब जंगल में बीच में एक घर था, उसमें 3 भालू रहते थे, बड़ा भालू, मंझला भालू, छोटा भालू। उस दिन तीनों ने अपने लिए नाश्ता बनाया था और अपनी अपनी कटोरी में निकालकर टेबल पर रख दिया। नाश्ता बहुत गर्म था, इसलिए वो ठंडा होने के लिए छोड़कर जंगल में टहलने चले गए। अब वो तीनों जैसे ही अपने घर से निकले, गोल्डीलॉक्स उसके घर पहुंच गई। उसने क्या किया, घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब घर में कोई था नहीं, इसलिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो खटखटाने के बाद धीरे से धक्का देके अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा कटोरी में नाश्ता रखा है, तो उसने सबसे पहले बड़ी कटोरी का नाश्ता चखा, वो बहुत गर्म था। फिर उसने नहीं खाया। फिर उसने छोटी कटोरी का नाश्ता चखा, वो बहुत ठंडा था, इसलिए उसने भी नहीं खाया। अंत में उसने छोटी कटोरी का नाश्ता चखा जो छोटे भालू का था। वो न ज़्यादा गर्म था न ज़्यादा ठंडा था। गोल्डीलॉक्स ने क्या किया, झटपट पूरी कटोरी खा गई। अब वो थकी हुई थी, उसे 3 कुर्सियाँ दिखाई दी। उसने कुछ देर बड़ी कुर्सी पर बैठी, लेकिन वो कुर्सी बहुत बड़ी और सख्त थी, इसलिए वो उतर के दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन वो बहुत छोटी थी और बहुत नरम थी, इसलिए उसने सबसे छोटी कुर्सी पे बैठी। वो ना ज़्यादा सख्त थी ना ज़्यादा नरम थी, और लेकिन वो इतनी छोटी थी कि वो टूट गई उसके बैठने से। अब गोल्डीलॉक्स को खा पी के नींद आ रही थी, तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गई तो देखा 3 पलंग लगे थे। सबसे बड़ा पलंग मध्यम आकार का बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। वो सबसे बड़े पलंग पे लेटी, लेकिन वो बहुत बड़ा था और अच्छा भी नहीं था। तो वो बीच वाले पलंग पे लेटी, वो बहुत नरम था, तो उसको वहाँ भी मजा नहीं आया, तो वो सबसे छोटे पलंग पर लेटी। ना तो वो ज़्यादा सख्त था ना ज़्यादा नरम, वो आरामदायक पलंग था। और उस बिस्तर पे गोल्डीलॉक्स तुरंत सो गई। वो सो ही रही थी, तीनों भालू जंगल से लौट आए। अब उन्होंने देखा दरवाजा खुला हुआ, जैसे अंदर गए तो बड़े भालू ने कहा, अरे मेरी कुर्सी पर कोई बैठा था। तो दूसरा भालू बोला, अरे मेरी भी कुर्सी पर कोई बैठा था। छोटा भालू बोला, मेरी तो कुर्सी तोड़ दी किसी ने। अब वो नाश्ता करने गए तो कह, अरे मेरा तो थोड़ा किसी ने खाया है। दूसरा भालू बोला, अरे मेरा भी थोड़ा किसी ने खाया है। छोटा भालू रोते हुए बोला, किसी ने मेरा पूरा नाश्ता खा लिया। अब वो लोग ऊपर गए, देखा अरे मेरे पलंग पे कोई सोया था, बिस्तर चादर खराब है। अब दूसरा भालू बोला, मेरे पलंग पर भी कोई सोया था। छोटा भालू बोला, पर मेरे पलंग पे तो कोई सो रहा है, देखो देखो। अब आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स जाग गई। उसने देखा 3 भालू, वो डर के मारे चीखने लगी और वहीं पर खिड़की से कूद गई नीचे। लेकिन एक घास का ढेर था, वो उस पे गिरी, और जब तक नीचे तीनों भालू पहुंचते, गोल्डीलॉक्स फिर चीखी और भागने लगी। तीनों भालू उसका पीछा करने लगे। गोल्डीलॉक्स भागते भागते थक गई, उसे लगने लगा आज उसकी मौत तय है। लेकिन तब तक उसकी माँ खोदते खोदते आ गई, और माँ ने जलती हुई लकड़ी से डराकर तीनों भालुओं को भगा दिया। गोल्डीलॉक्स घर ले गई। घर पहुंचकर गोल्डीलॉक्स ने मम्मा से कहा कि वो अच्छी बच्ची बनेगी और अपनी मम्मी का कहना मानेगी और कभी बिना पूछे किसी के घर में नहीं जाएगी। तो क्या बच्चों हम लोगों ने सीखा, हमको हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, बिना पूछे किसी के घर नहीं जाना चाहिए, ना ही उनकी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे नन्हे नन्हे दोस्तों, तो ये रही आपकी गोल्डीलॉक्स और 3 बेयर्स की स्टोरी। तो अपनी मम्मा से कहिए फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं कि उन्हें कहानी पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम और स्टोरी सुनाकर लेकर आते रहेंगे। जिसे कि मम्मा तुम्हें स्टोरी ना सुनाए तो तुम इस वाले चैनल पे स्टोरी सुन लिया करो। अब चलो, अभी मेरे पास इस वीडियो में और जगह है, तो एक और कहानी सुनाती हूँ, टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था, वो टोपी बेचता था। अपने गांव के साथ ही वो आसपास के दूसरे गांव में भी घूम घूम कर टोपियां बेचता था। तो एक दिन क्या किया, वो सुबह सुबह बड़ी सी टोपी में ढेर सारी रंग बिरंगी टोपियां भरकर अपने सर पे लाद कर चल दिया। शाम तक उसने बहुत सारी टोपियां बेचकर घर वापस आ जाता था। एक दिन वो दूसरे गांव जा रहा था, दोपहर का समय, और वो बहुत थका हुआ था, उसका गला भी सूख रहा था। रास्ते में एक जगह देखकर वो रुक गया। वहीं पर एक बरगद का पेड़ था और
टोकरी रख दी और पानी पिया और थोड़ा सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ फिर बेचने निकलता हूँ। फिर उसने क्या किया, वहाँ थोड़ा सुस्त आया, एक टोपी उसने पहन ली और गमछा बिछाकर सो गया। लेकिन वो थका था और सो गया। अब खर्राटे मारकर सो रहा था और अचानक से उसको शोर सुनाई पड़ा तो उसने आँख खुल गई। उसने देखा बरगद के पेड़ पे बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे थे और वो देख के बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि उन सब बंदरों के सर पर टोपियां थी जैसे उसने अपने सर पे लगा रखी थी। अब उसने अपने डरते हुए टोकरी देखी तो उसने सारी टोपियां गायब और सारे बंदरों ने टोपियां लगा ली। और इस चिंता में वो क्या किया, अपना माथा पीट लिया। सोचा अगर सारी बंदर टोपियां ले गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब बंदर ने उसको माथा पीटता देखा तो बंदर भी माथा पीटने लगे। बंदरों को नकल उतारने की आदत होती तो वो टोपी वाले की नकल उतार रहे थे। बंदरों को अपनी नकल उतारते देखकर टोपी वाले को एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पे फेंक दी। फिर क्या, बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने झटपट अपनी सारी टोपियां टोकरी में इकट्ठी की और आगे चल पड़ा। तो इससे हमको क्या सीख मिली कि सूझबूझ से ही हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो अगर वो भाग जाता, चला जाता कि अरे तो बंदर ले गए, कुछ नहीं करता, उसको अकल नहीं आई होती तो उसकी सारी टोपियां चली जाती। इसलिए परेशानी जब आए तो दिमाग से काम लेना चाहिए। अब बच्चों, अभी तो तुम लोग सोए नहीं हो तो भाई और सुना देते हैं। अब ये कहानी है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। सबने सुनी है? नहीं सुनी है तो मैं सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था। किसान और उनकी पत्नी दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करते थे लेकिन बहुत कम पैसे कमा पाते थे। एक दिन वो किसान एक शादी में अपने दोस्त के पास गया, मतलब फ्रेंड के पास। उसे देखकर किसान बहुत खुश हुआ और वो लोग बातें करने लगे। अब उसका किसान का मित्र जो था वो बहुत पैसे वाला था। उसने पूछा, भाई तुम कैसे पैसे कमाते हो? मित्र ने बताया वो किसानी भी करता है, मुर्गी भी पालता है और दूध भी बेचता है। तो उसने कहा कि मैं भी अंडा बेचना चाहता हूँ, मुर्गी पालना चाहता हूँ, तो लेकिन मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे करूँगा? तो उसके मित्र ने कहा कि तुम मेरे से कुछ पैसे ले लो और मुर्गियाँ खरीद लो। अब उसने, जब तुम्हारा काम चल निकलेगा तो तुम हमारे पैसे वापस कर देना। अब किसान बहुत खुश हुआ, बाजार गया, उसने कुछ मुर्गियां खरीदी। मुर्गियां देखी, जब उस घर गया तो उसकी जब पत्नी ने देखा कि तो कहीं मुर्गी क्यों लाए हो, तो कह रहा इनसे बेचूंगा, अंडे निकलेंगे, जब अंडे निकलेंगे तो उनको बेचूंगा तो फिर जो है और पैसे मिलेंगे, फिर और मुर्गियां आएंगी। तो इस तरह से और योजना बनाते रहे। अब उन दोनों ने क्या किया, घर के आंगन में ही छोटा सा मुर्गियों का दड़बा बनाया और उसमें मुर्गियों को रख दिया और वो खाना खाकर वहीं सो गए। सुबह जब उठे तो देखा, अरे वहां पर एक सोने का अंडा रखा और भी अंडे हैं। तो किसान ने अंडा उठा लिया। पत्नी ने उससे कहा वो उसे जौहरी के पास बेच आए। किसान ने सोने का अंडा जौहरी को बेच दिया, उसको बहुत पैसे मिल गए। और फिर देखा, झांका तो वहां एक फिर सोने का अंडा। अब वो समझ गया कि ये जो मुर्गियां हैं उसी में कोई चमत्कारी मुर्गी है, वही सोने का अंडा दे रही है। अब क्या किया, वो रात में उस मुर्गी को खोजने के लिए पहरेदारी करने लगे। सोए नहीं कि देखिए कौन सी मुर्गी सोने का अंडा देती है। अब जब उन्होंने पहरेदारी करी तो वो समझ गए कि इस वाली मुर्गी ने अंडा दिया है, तो उसका खूब ख्याल रखने लगे। अब वो रोज एक अंडा दे, उसे बेच करके वो रोज जौहरी को बेच दे, रोज पैसे ले आए और उन्हें बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत धनी हो गया। लेकिन किसान तो बहुत खुश था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी बहुत लालची थी। अब वो बोली, आखिर हम कब तक एक ही सोने का अंडा उठाते रहेंगे, क्यों ना
इस मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें और उनको बेच के धनवान हो जाए। इससे हमें रोज रात में सुबह उठ करके एक अंडा नहीं उठाना पड़ा। अब पत्नी की बात सुनकर किसान भी लालच में आ गया। उसने मुर्गी को मार कर उसके पेट में एक साथ सारे अंडे निकालने का मन बना लिया। अब वो बाजार जाके चाकू खरीद के लाया। अब उसने क्या किया, धार तेज करी कि ताकि मुर्गी का पेट आराम से कट जाए। अब गए, मुर्गी देखा सो रही, उसने उठाया और आओ ना देखा ताओ उसका पेट चीर दिया। अब देखा क्या, वो तो एकदम वैसी मुर्गी है, ना तो वहाँ अंडा है पेट में उसके, ना कुछ। अब वो किसान और उसकी पत्नी बहुत पछताने लगे क्योंकि सोने की अंडा देने वाली उन्होंने तो मुर्गी मार दी। इससे हमें क्या बच्चों सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करने से जो मिलता है वो भी चला जाता है। इसलिए लालच बुरी बला है। अब चलो, आप लोग अभी सोए नहीं, एक और कहानी सुनाते। एक चींटी और आलसी टिड्डा की कहानी। गर्मी के दिन थे, एक मेहनती चींटी थी और एक आलसी टिड्डा थी। टिड्डा जो हरा हरा जो पेड़ों पे बैठा नहीं रहता है, तो टिड्डा क्या करता था, खूब आराम से फुदकता रहता था, नाचता गाता रहता, मजा लेता था, कुछ काम नहीं करता था। और चींटी दिन भर अपना अनाज के दाने पीठ पे ढो ढो के अपने बिल में ले जाती थी कि जो है जब बरसात आएगी तो मजे करेंगे। अब चींटी से कहता था, आओ प्यारी चींटी मजे करें। चींटी मना कर देती थी, वो खूब मेहनत करती थी। वो कहती थी तुम भी कुछ मेहनत करके बरसात के लिए इकट्ठा कर लो, तो आओ। लेकिन टिड्डा नहीं मानता था, कहता आओ मेरा गाना सुनो, क्यों इतनी मेहनत करती हो। तो चींटी कहती थी ठंड आएगी, बरसात आएगी तो बाद में पछताओगे। तो टिड्डा कहता था अरे अभी थोड़ी ठंड है, अभी क्यों मैं अपना बर्बाद करूं समय, जब मैं कर लूंगा बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। और इस तरह से वो मजे करता रहता था। और चींटी को भी कहता तुम भी मेहनत छोड़ो और मजे करो। लेकिन चींटी टिड्डे की बात पर कोई ध्यान नहीं देती थी और पूरी मेहनत करती रहती थी। अब उसने पूरी मेहनत करके अपने बिल में बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। अब टिड्डा क्या क्या होता है, पूरे दिन नाचता गाता रहता है, होश नहीं रहता। जब ठंड के दिन और बरसात के दिन आए और मौसम बदल गया, भैया बर्फ पड़ने लगी, टिड्डी को ठंडी लग गई। अरे चींटी तो सही कर रही थी, और उसने तो कोई तैयारी नहीं करी, वो तो बस नाचता गाता मौज करता रहा। अब ना तो उसके पास खाना, ना तो उसके पास रहने का ठिकाना। उसने चींटी से कहा तुम तो बहुत मजे कर रही हो, तुमको भी कुछ खाने को दे दो। लेकिन चींटी ने कहा तुमने तो अब तो बहुत मजे करे, पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, मैं दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी। इसलिए तुम्हें तुम्हारी बदमाशी का फल मिल गया है। लेकिन चींटी को दया आ गई, उसने थोड़ा थोड़ा उसको खाना दिया कि वो भी जिंदा रहे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती बच्चों, समय का सदुपयोग करें, अन्यथा क्या होगा, समय हाथ से जब निकल जाएगा तो पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो बच्चों एक और कहानी सुनाती हूँ, लोमड़ी और सारस वाली कहानी। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी और वो दूसरे जानवरों को खूब मूर्ख बनाती थी, बेवकूफ बनाती रहती थी और उनको फंसा देती थी ना किसी उसमें, और खूब मजे करती थी। और सब जानवर उसके स्वभाव को जानते थे, इसलिए उससे कोई नहीं बोलता था। एक दिन एक सारस जंगल में आया और वो नदी किनारे रहने लगा। अब जब लोमड़ी ने सारस को देखा, सोचने लगी कि और जानवर तो मुझसे बोलते नहीं, चलो इसे बुद्धू बनाया जाए। वो सारस के पास गई, बोली अरे फ्रेंड्स, तुम इस जंगल में नए आए हो, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तो उसने कहा थैंक यू, अभी मुझे बहुत ही खुशी दिन हुए हैं, मैं किसी को जानता नहीं, इसलिए तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोमड़ी ने कहा तुम मुझसे दोस्ती कर लो। तो सारस का भी कोई मित्र नहीं था, तो उसने उससे दोस्ती कर ली। अब
अब लोमड़ी ने मीठी मीठी बातें करी और उसने कहा मेरे घर खाना खाने आना। और लोमड़ी सारस ने क्या उसके लिए गिफ्ट लिया और उसके घर पहुंच गया। अब लोमड़ी ने कहा देखो मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार करी है, और अंदर बुलाकर उसने 2 तस्तरी लगाई, उसने खीर परोस दी। लंबी चोंच वाले सारस ने तस्तरी से खीर खाने का प्रयास किया लेकिन वो खा नहीं पाई, और लोमड़ी झटपट तस्तरी से खीर चाट गई। और खीर खत्म करने के बाद वो सारस से बोली खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम खा नहीं रहे हो तो तुम्हें लगता अच्छा नहीं लगा। अब सारस कैसे कहता मैं खा नहीं पा रहा हूँ। उसने संकोच से कहा मित्र मेरे पेट में दर्द है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, स्वादिष्ट भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारस चला गया। और उधर लोमड़ी जब सारस चला गया तो खूब खी लोट लोट के हंसी। अब क्या किया, एक दिन सारस ने कहा तुम मेरे घर में खाने के लिए आओ। अब लोमड़ी भाई उसने तो गिफ्ट भी नहीं कोई लिया और सारस घर पहुंच गई। सारस ने उसे अंदर बुलाया, मित्र मैंने भी भोज में खीर बनाया, आशा है तुमको बहुत पसंद आया। खीर सुनकर वो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, वो परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। अब सारस ने उसको खीर को सुराहीदार बर्तन में रखा। अब सुराही में तो लोमड़ी का मुंह नहीं जा सकता था, उसका मुंह कर गया और सारस अपना गपा खीर सारी पी गया। सारस ने कहा क्या हुआ मित्र तुम खा नहीं रहे हो। अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उससे अपनी बेइज्जती का बदला लिया। किसी आने में बोली नहीं मित्र वो क्या है ना आज मेरे पेट में दर्द है, और वहां से भाग खड़ी हुई। तो बच्चों मजा आया। क्या सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसे को तैसा, मतलब जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। इसलिए ज्यादा बदमाशी और लालच नहीं करना चाहिए, है ना। तो बच्चों अपनी मम्मी से कहो कि जल्दी से आंटी के चैनल पर कमेंट्स करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके रोज सुनने के लिए मैं नई नई स्टोरी लेकर आऊँगी। और लेकिन अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा तो भी मैं कैसे लेकर आऊँगी कहानी, और मम्मा तो सुनाने से रही। तो चलो आज पहला दिन है, एक और कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, जंगल के किनारे 2 राजाओं में खूब युद्ध हुआ, खूब झगड़ा हुआ। अब एक राजा जीत गया, हार गया। जीतने वाले रात भर ढोल पीट कर खुशियां मनाते रहे, सो गए। उसके बाद रात में बहुत तेज जब आंधी आई सुबह सुबह, तो एक ढोल जो है उड़कर चला गया और एक पेड़ पर जाकर टिक गया। और सब जब राजा लोग चले गए तो वहाँ पे एक ढोल एक पेड़ के से टिका पड़ा था। जब भी सूरज